सचिन साइली की तरफ भाग भाग के आता है। वो कहती है, क्या हुआ, तुम इतने भाग के क्यों आ रहे हो? वो मन में सोचती है साइली कि सचिन को पता चल गया क्या? वो कहता है, मुझे सब कुछ पता चल गया। यहाँ पे साइली टेंशन में आ जाती है, अगर सचिन को वो कोर्ट मैरिज का पता चला तो, और क्या उसे ये पता चला है? वो कहता है कि साइली, मैं समझ गया कि जूही के खुशी के ऊपर कुछ नहीं है। यहाँ पे साइली एकदम चौंक के देखती है, ये क्या बोलना चाहता है? तभी सचिन बोलता है, मुझे जूही और अरुण की शादी में कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग शादी कर सकते हैं। ये सुनते ही साइली एकदम चौंक के सचिन को देखती है और उसे गले लगाती है और अपने आप फूल बरसते हैं। कहाँ से, ये कुछ दिखाया नहीं, लेकिन फूल बरसते हैं। फिर साइली सचिन के सामने अपना हाथ आगे करती है और कहती है, मुझे चिमटी काटो। वो कहता है, क्या? वो कहती, काटो ना, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। फिर वो काटता है और वो चिल्लाती है। वो कहता है, देख, तू नहीं बोला ना, इसलिए मैंने काटा। फिर वो उसके वापस गले लग जाती है क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि सचिन हाँ बोल रहा है अरुण और जूही की शादी के लिए। फिर साइली को याद आता है जूही और अरुण की कोर्ट मैरिज का, और वो कहती है, सचिन को अगर ये पता चला तो? वो सचिन को कहती है, सचिन, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, कुछ बोलना है तुमसे। वो कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है, तू यही बोलेगी ना कि जूही की शादी बहुत धूमधाम से करे। अरे लेकिन मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, जूही से माफ़ी मांगता हूँ, दिलीप से माफ़ी मांगता हूँ, काकी से माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने अपने ज़िद के आगे तुम लोगों के बारे में सोचा नहीं और तुम लोग मेरे हाँ के लिए रुके रहे। थैंक यू। हाँ, वो हाथ जोड़ता है। यहाँ पे साइली कहती है, सचिन, वो कहता है, हाँ हाँ हम जूही की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे, तेरे बाबा होते तो ऐसा ही करते ना, देख कितनी धूमधाम से करेंगे। और यहाँ पे साइली टेंशन में होती है, सचिन को अगर कोर्ट मैरिज का पता चला तो। दूसरी तरफ रोशनी के पार्लर में रिया की मॉम होती है और यहाँ पे रोशनी उनको नेल पॉलिश लगा रही होती है। रिया की मॉम उनकी बकबक कर ही रही होती है कि देखो ना, मेरी रिया को ही सब कुछ करना पड़ता है, ये आकाश के रेस्टोरेंट के लिए वो कितनी मेहनत करी है, लेकिन ये आकाश अपनी तुच्छी सी शेफ़ वाली नौकरी छोड़ ही नहीं रहा है। और फिर वो रोशनी को देखती है तो वो अपने ही ख्याल में होती है। फिर रिया की मॉम रोशनी को पूछती है, रोशनी तुम कुछ परेशान लग रही हो। यहाँ पे रोशनी भी शुरू हो जाती है, हाँ आंटी आपने सही पहचाना, मैं परेशान हूँ, मुझे अर्जेंटली 2 लाख रुपए की ज़रूरत है, कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पे रिया की माँ सोचने लगती है क्योंकि ये रोशनी कहती है कि आंटी आप मेरी मदद कर सकती है। ये एकदम से देखती है और फिर कहती, हाँ हाँ बेटा, ये तो परिवार की ही बात है, क्यों नहीं क्यों नहीं, लेकिन अभी मेरे पास कैश नहीं है, वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र चलेगा? वो कहती, हाँ हाँ क्यों नहीं, रोशनी बोलती है। तभी फिर रोशनी आगे पूछती है कि आज आंटी हो जाएगा? वो कहती, हाँ हाँ बेटा 1 घंटे में ही हो जाएगा। फिर अगला ही सीन, वो जा रही होती है। थैंक यू। हाँ रोशनी। तभी रोशनी कहती, आंटी, वो वापस आती है और रोशनी रिया की मॉम को बोलती है कि घर पे किसी को बताना नहीं है। यहाँ पे रिया की मॉम को जो करना है वो तो वो करेंगी। वो कहती है, हाँ हाँ बेटा डोंट वरी, मैं तो रिया को भी नहीं बताऊंगी। और वो वहाँ से चली जाती है और यहाँ पे रोशनी चैन की सांस लेती। रेणुका घर खर्च के पैसे गिन रही होती है और बोलती है कि ये तो बहुत कम है, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है। उतने में ही तेजस अपने कमरे में जा रहा होता है बाहर से और वो पैसे देखता है रेणुका के हाथ में और लालची कुमड़ी आ गया। रेणुका यहाँ वो ही बोल रही होती है, अब पैसे ज़्यादा मांगने होंगे शायद। ये तेजस आता है और बोलता है, आई आई, ये रोशनी ने पैसे दे दिए, 1 लाख रुपए कितने हैं, गिन रही है तू? वो कहती है, ए चुप कर, ये घर खर्च के पैसे हैं, तेरी बाइकों ने, वो झूठी बाइकों ने 1 फूटी कौड़ी नहीं दी है। वो कहते हैं, क्या? वो कहती है, हाँ अब घर खर्च के पैसे ज़्यादा मांगने होंगे, डबल मांगने होंगे। वो कहते हैं, क्या बोल रही है तू आई? उतने में रोशनी वहाँ पे इतरा के आती है और वहाँ पे खड़ी होती है इनके बाजू में और फिर वो अपने पर्स से पैकेट निकालती है और काकू के सामने करती है, ये लीजिए काकू। वो बोलती है, क्या है ये? वो कहती है, आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ पे रेणुका उस पर चिल्लाती है, बोलती है, तू कौन है, मारा नहीं है क्या? जो मैं सवाल पूछ रही हूँ तो तू मुझे बोल रही है ये देख। रोशनी का मुंह देखने जैसा होता है। फिर रेणुका वो पैकेट लेती है और खोलती है और देखती है तो 1 लाख रुपए। वो बोलती है, 1 लाख रुपए, ये असली है? यहाँ पे रोशनी देखने लगती है, उसको तो अभी कोई भरोसा ही नहीं करता उस पर। वो कहती है, किससे लेके आई है? वो कहती है, आपको 1 लाख रुपए मिल गए ना काकू? वो बोलती है, जबान मत चला, सच सच बोल, ये कहाँ से लेके आई है? वो कहती है, शिखा से। यहाँ पे रेणुका बोलती है, शिखा से तो तेरी झगड़ा हुआ था, बनती नहीं है, तो मुझे तेजस ने सब कुछ बता दिया। यहाँ पे रोशनी गुस्से से तेजस को देखती है और तेजस यहाँ वहाँ देख रहा होता है। रोशनी को तेजस पे गुस्सा आता है कि ये बात उसने काकू को क्यों बताई। यहाँ पे रेणुका बोलती है, क्या ये भी असली है, ये चोरी के है? वो कहती है, काकू आप टेंशन मत लीजिए, ये चोरी के पैसे नहीं है। वो कहती है, हाँ तेरा क्या भरोसा, तू कुछ भी कर सकती है यहाँ पे, और तू ये सब, तूने जो झूठ बोला है सबको, उसकी ये सज़ा है। तूने कहा था ना तू दुबई की अमीर बाप की बेटी है, उसकी सज़ा है ये।
और चेन का तो हम हिसाब बाद में ही कर लेंगे। यहाँ पे रोशनी गुस्से से तेजस को देखती है और तेजस एकदम चौंक के आई को देखने लगता है। अब यानी कि और चेन के भी पैसे देने हैं। यहाँ पे तेजस कहता है मैंने वो बोला नहीं, मैंने सिर्फ बोला कि तुमने जो बोला था, मैंने ऐसे ही रैंडमली बोल दिया कि वो शिखा से तुम्हारा झगड़ा हो गया था। यहाँ पे रेणुका उसे गुस्से से देखती है और कहती है बस तूने जो सबको झूठ बोला था उसकी सज़ा है। अब चेन के पैसे तो बाद में ले लूँगी मैं तुझसे, वो सज़ा तुझे बाद में मिलेगी। और वो उठती है और कहती है बस बहुत हो गया तेरा, नाटक मत कर। और वो अपनी चोटी घुमाती है क्योंकि ये तो बॉडी डबल है तो दिखाएंगे नहीं उसका चेहरा, और वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है रोशनी को भला बुरा कह के। और रोशनी गुस्से से तेजस को देखती है क्योंकि उसने वो शिखा वाली बात काकू को बता दी। यहाँ पे गुस्से से रोशनी देखती है और अपने कमरे में जा रही होती है। तभी तेजस उसे रुकाता है और बोलता है बाबू बाबू रुक जाओ ना। वो कहती है क्यों? वो कहता है मैंने आई को बस ऐसे ही बता, तुमने वो बोला था ना। वो गुस्सा होती है और बोलती है तुम तो मुझे मार ही डालो। यहाँ पे तेजस पूछता है ये पैसे कहाँ से लेके आई हो तुम, किसके पास से? वो कहती हो क्यों, तुम्हें यकीन नहीं है मेरे ऊपर? वो कहता है नहीं, तुमने इतने झूठ बोले ना, तो बस सेफर साइड के लिए मैं बस पूछ रहा हूँ। वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है और तेजस उसे देख रहा होता है। सचिन और साइली के घर पे आते हैं और सचिन बोल रहा था हो मैं सच बोल रहा है, और सब लोग चौंक के देख रहे होते हैं। यहाँ पे वो कहता है मैं वापस बोलता हूँ, मुझे अरुण और जूही की शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे जूही और जूही के आई बहुत ही खुश हो जाते हैं। यहाँ पे दिलीप कहता है सच में ना जीजू? वो कहता है हाँ अरे येड़िया, मैं वापस बोलूँ क्या, मुझे जूही और अरुण के शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जूही भाग भाग के जीजू के पास, सचिन के पास आती है, उसके गले लगती है। फिर वो ताई के पास आती है, ताई के गले लगती है। यहाँ पे सचिन बोलता है देख कोई वापस सवाल पूछे इससे पहले मैं बोल देता है वापस कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुशी खुशी इन दोनों की शादी के लिए तैयार है। और फिर यहाँ पे जूही आई को देखती है और आई जूही को देखती है और वो दोनों गले लग जाते हैं। यहाँ पे दिलीप कहता है जीजू अब हुए ना आप अच्छे जीजू। यहाँ पे सचिन देखता है और बोलता है तो इससे पहले क्या बुरा था मैं, ये क्या बोल रहा है? फिर यहाँ पे जूही की आई ये सचिन के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है थैंक यू जावाई बापू, आपने मेरी खुशियाँ दुगनी कर दी। यहाँ पे जूही सचिन के पैर पड़ती है। वो कहता है नहीं रे, पैर क्या पड़ रही है, तू खुश रह बस। और अगर अरुण ने तुझे परेशान किया ना तो बोलना मेरा जीजू सचिन देशमुख है। फिर वो साइली को बोलता है साइली, फिर वो पीछे थाल रखा है वो लेके आती है और फिर साइली और सचिन हाथ लगाते हैं और जूही को दे रहे होते हैं। फिर सचिन बोलते हैं काकी तू भी आना, फिर वो भी आती है और ये लोग जूही को वो थाल देते हैं, यानी कि शादी पक्की कर ली उन्होंने। यहाँ पे सचिन बोलता है तो अभी ये काम करते हैं काकी, ये अरुण के घर वालों को फ़ोन करते हैं, उनको यहाँ पे बुला लेते हैं और मीटिंग फिक्स कर देते हैं क्या कैसा कहना है, और मैं जूही की शादी की जिम्मेदारी मेरी, मैं सब कुछ इतने अच्छे से करेगा। यहाँ पे साइली अपने बाबा के फ़ोटो की तरफ देखती है और खुश होती है, वो हाथ जोड़ती है। सचिन भी देखता है और वो भी हाथ जोड़ता है। सचिन साइली घर पे आते हैं, तभी वहाँ पे परेश, रेणुका और रिया होते हैं। यहाँ पे परेश कहता है सही फैसले लो सही समय पे, और तेरा ये मन कैसे बदल गया सचिन? सचिन अपने बाबा के पास आता है और कहता है किसी के ज़िंदगी की गाड़ी कौन से रोड पे चलेगी इसका फैसला मेरे को नहीं लेने का था, वो फैसला इंसान को खुद ही लेना मांगता है, तब जब सामने ऐसा आदमी हो जिससे तुम्हारा 36 का आंकड़ा। सचिन आगे बोलता है गुस्सा है ना बाबा, गुस्सा वो बहुत कुछ करवाता है, गुस्सा है ना, उसकी वजह से तुम्हारी अपनों की खुशियाँ और तुम्हारे अपने बहुत दूर चले जाते हैं। तो मैंने सोचा गुस्सा छोड़ने का ना, अपनों को अपनाने का, उनकी खुशियों को अपनाने का। जूही की खुशियों के बारे में सोचा मैं, और बाबा जूही बड़ी है, समझदार है, उसे पता है उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो मैंने सोचा ये मैं जूही पे भरोसा करता है, उसको उसकी ज़िंदगी में क्या फ़ैसला लेने का है उसको ही लेने दो। उतने में रिया बोलती है सचिन प्लीज़ अब तुम ये मत बोलना कि तुम साइली बहनी को इसके लिए क्रेडिट नहीं दे रहे हो। आफ्टर ऑल वही तुम्हें रियलाइज़ करवा रही थी कि क्या सही है और क्या गलत। वो कहते हैं हाँ सही है, मान है, कोटि कोटि प्रणाम। और वो हाथ जोड़ता है और बोलता है देवी जी तुम में बहुत पेशेंट है। यहाँ पे ये बोलते ही रिया हो जाती है सचिन पेशेंट नहीं पेशेंस। वो कहता है वो इच तो बोला मैं। और यहाँ पे परेश और साइली हंस रहे होते हैं। रिया कहती है एनीवेज तुमने थोड़ा टाइम लिया लेकिन तुमने करेक्ट डिसीजन लिया, और वो मुंडी हिलाता है। यहाँ पे साइली मन में बोलती है सचिन को जब सच पता चलेगा तो वो क्या करेगा, क्या वो मुझे माफ़ करेगा? और वो सचिन को देख रही होती है। वो कहती है मुझे जल्दी सचिन को बताना होगा। यहाँ पे परेश कहता है मैं मेरे बेटे को जानता हूँ, वो हमेशा दूसरों के लिए जीता है। परेश आगे बोलता है बेटा मैंने पहले भी कहा है अब भी कहता हूँ मुझे तुझ पे गर्व है,
उतने में रेणुका हंसती है और बोलती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसे ये तेरी बात नहीं मानता तो वो छोटी फूल वाली भाग के जाके शादी करती ना। और यहाँ पे सब लोग रेणुका को देखते हैं। रेणुका आगे बोलती है, दूसरा था ही क्या उसके पास, दूसरा कोई ऑप्शन था। यहाँ पे सचिन तुरंत बोलता है, वाह वेट ही कर रहा था मैं कि तू कब मुंह खोलेगी। बाबा इसका मुंह ना बंदिज अच्छा लगता है, तूने अपना ज्ञान दे दिया बरोबर है, पर तू क्या बोलती है उससे मुझे तंबूरा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जूही को इतना जानता है उसको कि वो कभी भी ऐसी नीची हरकत नहीं करेगी कि भाग के जाके शादी करेगी। यहाँ पे साइली का मुंह देखने जैसा होता है, उसके एक्सप्रेशन हमेशा की तरह। यहाँ पे रेणुका भी मुंह बना रही होती है। फिर सचिन बोलता है, बाबा तेरे को ना इस घर की शादी में तुझे हर वक्त साथ में रहना है, ये सबको मिलके करना है। और यहाँ परेश भी कहता है, हाँ हाँ। परेश कहता है, जूही की शादी यानी अपने घर की शादी, जहाँ पर भी मेरी ज़रूरत हो मुझे बोल देना, मैं वहाँ पे रहूँगा। सचिन बोलता है, बरोबर। फिर साइली आगे आती है और कहती है, काकू अगर आप भी वहाँ पे होंगी आशीर्वाद देने के लिए तो हमें अच्छा लगेगा। यहाँ पे रेणुका बोलती है, अरे मैं का वैसे भी हमारे घर का एक आदमी तुम्हारे घर की सेवा में लगा ही रहता है, बलिदानी राजा, तो मैं वापस जाके क्या करूँगी, मैं नहीं जाना चाहती, तो मैं नहीं आना चाहती तुम्हारे घर। यहाँ पे परेश कहता है, बलिदानी किसका बलिदान, किसने बलिदान दिया। वो कहती है, परेश तुम। वो कहता है, हाँ ये इसने बहुत सही कही, जब से इसके साथ शादी हुई है ना मैं बलिदान ही दे रहा हूँ। परेश, सचिन और रिया हंस रहे होते हैं। रेणुका को गुस्सा आता है, वो उठती है और कहती है, बस बस इतने दांत दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। सचिन परेश को बोलता है, बाबा सच कड़वा रहता है। अगला ही सीन रात का। यहाँ पे साइली सब कुछ समेट के लाइट बंद कर रही होती है और सचिन भी बाहर से आता है और देखता है कि साइली बेड की तरफ जा रही है। वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे खींचता है अपने पास। तभी सोचूं अब तक इनका रोमांस चालू क्यों नहीं हुआ। ये उसे करीब लेता है। तभी वो कहती, क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो। वो कहता है, क्या, मैंने इतना अच्छा काम किया तो मुझे गिफ्ट तो मांगता है, मुझे मीठा मांगता है, बहुत टाइम से मैंने मीठा नहीं खाया और बहुत टाइम से तुझे पास भी नहीं लिया। वो कहती, क्या बोल रहे हो तुम, कोई देख लेगा। वो कहता है, कोई भी नहीं है। वो उसे धक्का मार के वो पीछे हो जाती है और कहती है, तुमने मीठा तो खाया ना, तुम्हारे लिए खास बनाया था मीठा। वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे वापस खींचता है। वो छुड़ाती है और भाग रही होती है। इनकी पकड़म पकड़ाई शुरू हो जाती है। फिर साहिली कहती है कि तुम्हारे लिए तो मैंने मीठा बनाया था। वो वापस उसको खींच के अपनी तरफ लेता है। वो कहती है, क्या कर रहे हो, छोड़ो। वो कहता है, नहीं मुझे मीठा तो चाहिए ही, वो बहुत टाइम से खाया नहीं है। वो कहती, तुम्हारे लिए जो बनाया था। अच्छा हमें कल सुबह बात करनी है ना शादी की। वो कहता है, अरे हाँ। और फिर वो बेड पे बैठ जाता है। फिर साइली भी बैठती है। वो कहता है कि जूही ने मेरे बारे में सोचा, मेरा इतना मान रखा, सच में थैंक यू भैया, वक्त दी मुझको, समझा मुझे और कुछ येड़े चाले नहीं किए। ये सुनते ही साइले को टेंशन आ जाता है, क्योंकि कोर्ट मैरिज हो गई है और ये सचिन को पता चला तो क्या हाल होगा। सचिन बोलता है, वो क्या है ना कि आजकल के छोकरे छोकरी वो भाग के जाके शादी करते हैं, वो घर वालों की इज्जत के बारे में सोचते नहीं है। साइली यहाँ वहाँ देख रही होती है, अब क्या बोले, पर हमारी जूही ने ऐसा नहीं किया। ये बात सोच के मुझे अच्छा लग रहा है। साइली मन में कहती है कि सचिन को कितना भरोसा है जूही पे, अगर उसे सच्चाई का पता चलेगा तो पता नहीं क्या करेगा वो।